यह कहानी एक छोटे से गांव नवापुर की है, जहां एक पुराना खंडहर था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के हंसने, रोने और जंजीरें घिसटने की आवाजें। एक दिन गांव के दो दोस्त, रमेश और अजय, जिज्ञासावश उस खंडहर में जाने का निश्चय करते हैं। रात के ठीक 12 बजे वे दोनों टॉर्च लेकर खंडहर की ओर बढ़ते हैं। चांदनी रात में खंडहर और भी डरावना लग रहा था। खंडहर में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ कदम चलने के बाद अचानक टॉर्च की रोशनी कम होने लगी और हवा तेज हो गई। तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, क्यों आए हो? लौट जाओ। रमेश डरकर अजय की तरफ देखने लगा, पर अजय ने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उन्होंने एक सफेद साया देखा, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अचानक वह साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। रमेश और अजय घबरा कर भागे, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साया करीब आया और धीरे से बोला, मुझे यहां कैद हुए 100 साल हो चुके। मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। दोनों ने डरते हुए पूछा, कैसे? साया बोला, मेरी अस्थियां मंदिर के पीछे कुएं में हैं। उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो। अगली सुबह रमेश और अजय ने साहस जुटाकर कुएं से अस्थियां निकालीं और गंगा में बहा दीं। तभी से खंडहर से आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने भी चैन की सांस ली। यही थी उस खंडहर की सच्ची और रहस्यमयी भूत वाली कहानी।